स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th वालों को मैं पढ़ाऊँगा आज चैप्टर 2। उनको मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव, यानी छोटे छोटे जीव। फ्रेंड कैसे हैं हमारे लिए, मित्र कैसे हैं हमारे, फ़ायदे इनसे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, इनसे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो नाम से, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, जो हमारी आंखों से हमको दिखाई ना दें, केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई दें, वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये हर जगह हमारे प्रेजेंट होते हैं, चाहे तालाब का पानी हो चाहे रेत हो, हर जगह ये पाए जाते हैं। तो इनके मेन क्लासिफिकेशन, इनको 4 भागों में बांटा गया है। बैक्टीरिया जो नुकसानदायक होते हैं, फंगी माने फफूंदी, प्रोटोजोआ माने एक सेल वाले, और एल्गी माने काई। फिर से देखिए, बैक्टीरिया माने कीटाणु, फंगी माने फफूंदी, प्रोटोजोआ माने एक सेल वाले, और एल्गी माने काई। ये 4 तरीके के होते हैं। इसके अलावा एक होता है वायरस। वायरस का एक फीचर बिल्कुल अलग होता है। वायरस में क्या होता है, ये बाहर रहेगा बॉडी से, तब तक तो ये नॉन लिविंग की तरह रहेगा, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, लिविंग हो जाएगा, संख्या अपनी बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो ये अलग कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसके अलावा हमने पढ़ा है बैक्टीरिया। तो वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड मैनी बीमारियां, और दूसरी बीमारियां, पोलियो चिकन पॉक्स तो पढ़ा ही है, और इसके अलावा कोरोना भी जैसे फैला हुआ है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होती है, आगे दिया हुआ है तुम्हारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड और टीबी। टीबी जानते हो, आदमी पतला होना स्टार्ट करता है। कुछ एग्जाम्पल देखो, कुछ डायग्राम दिए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, अमीबा, पैरामीशियम, ब्रेड माउल्ड, पेंसिलिन, ये सारे। और ये वायरस के कुछ दिए हैं डायग्राम। सबने देखा हो, वायरस अभी फैला हुआ है, कोरोना का वायरस सबने देख रखा होगा। कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले होते हैं, कुछ मल्टी सेल वाले होते हैं, जैसे कि काई और फफूंदी। ये बिल्कुल आपको ठंडी जगहों पे, जहाँ बर्फ़ जमी है या रेगिस्तान है, गर्म झीलें हैं, दलदल है, रेगिस्तान है, चाहे बॉडी के अंदर, हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह, ईच एंड एवरी प्लेस। ये कहाँ होते हैं, हर जगह। हमें देखिए, हमें इनसे कुछ तो फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है। फ़ायदे देखिए, ये दूध से दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को, और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। पहले एग्जांपल दिया, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड का मतलब यानी दही और ब्रेड का बनना। लैक्टोबैसिलियस नाम का ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। ये बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है चीज़ बनाने में, रवा बनाने में, भटूरे वगैरह बनते हैं, उसमें भी कर्ड पड़ता है। तो एक इन्होंने एक्टिविटी दी है कि अगर तुम आटा लो, उसमें थोड़ी सी मात्रा में ईस्ट पाउडर डाल दोगे, तो ये क्या होगा, फूल जाएगा। देखा हो भटूरे का आटा फूला हुआ होता है, सबने देखा होगा। तो कॉमर्शियल यूज़ क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्या कॉमर्शियल यूज होता है, सबसे ज़्यादा ये अल्कोहल, वाइन, एस्टिक एसिड बनाने में काम में आते हैं। एस्टिक एसिड यानी विनेगर, सिरका। अल्कोहल, वाइन, एस्टिक एसिड बनाने के काम में आते हैं। तो ये सारे यूज हो गए। इसके अलावा ये दूसरा क्या होता है, चीनी, एक आप पानी में चीनी डालें, उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल दें, तो ये क्या बन जाएगी, शराब। शुगर सिरप से हम बना सकते हैं शराब। इसका नाम क्या होता है, फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, शुगर का अल्कोहल में बदलना, शराब को बोलते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। मेडिकल में यूज क्या होता है, एंटीबायोटिक टैबलेट होती हैं, कैप्सूल होते हैं, जैसे पेंसिलिन नाम की एक होती है एंटीबायोटिक। ये सारी बीमारियों से हमें बचाती हैं। कैसे बचाती हैं, कुछ मेडिसिन इनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। जो दवाइयाँ होती हैं बीमारियों से बचाने वाली, इनका नाम क्या होता है, एंटीबायोटिक। तो कुछ एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एंटीबायोटिक है। इसके बाद में आता है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे साइंटिस्ट, जो अलेक्जेंडर नाम क्या है इसका लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे।
उन्होंने बीमारियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ बीमारियों के बारे में उन्होंने पेनिसिलिन टीके की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके बाद में आता है इसका और यूज़, वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर कोई मान लो चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगानी है तो हल्का कमज़ोर वाला इंजेक्शन दे देंगे, कमज़ोर वाला इंजेक्शन दे देंगे तो इनकी संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे शरीर के अंदर क्या करेंगे? सारे कीटाणुओं को मार देंगे। और समझिए एंटीबायोटिक बॉडीज़ एक बार वैक्सीन और कमज़ोर बीमारी का टीका लगा दिया, वो क्या करेगा? एक बार बीमारी होगी हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और हमको ठीक कर देगा। लेकिन बाद में फिर ये बीमारी हमको कभी नहीं होगी क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट और खाद बनाते हैं। कुछ यानी एंटीबॉडीज़, तुमने प्रोग्राम देखा जैसे पल्स पोलियो है, उसमें पोलियो की वैक्सीन ड्रॉप दी जाती हैं, क्या होती हैं? वैक्सीन होती हैं, ये भी वैक्सीन होती हैं। इसके बाद टॉपिक आता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं और सड़ा गला के मिट्टी बनाते हैं, यानी खाद में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं? बहुत सारी बीमारियां हमें और जानवरों को करते हैं। कुछ जैसे कोई बीमारी हमें होती है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेगा वाटर से, फूड से या एयर से, किसी भी चीज़ से इंटर कर सकता है, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आने से। तो जो एक से दूसरे को बीमारी लगती है वो क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। जैसे कोरोना क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे को लग जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉमन कोल्ड, खांसी, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एक से दूसरे को लग सकती है। और इसके बाद में ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींकेगा या खांसेगा तो उससे भी वायरस फैल सकते हैं। इसके अलावा जैसे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, उससे मलेरिया होता है या डेंगू होता है मच्छरों के काटने से। इससे बचेंगे कैसे? मच्छर ने अपने अंडे देते हैं किसके अंदर? पानी के अंदर। कहीं पानी भरा है उसको इकट्ठा ना होने दीजिए या उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए ताकि अंडे डूब जाएं। इससे हम बच सकते हैं। कुछ बीमारियों के नाम दिए। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है, एयर से फैलता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है, पानी से फैलता है टाइफाइड। मलेरिया पैथोजन से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, मॉस्किटो से फैलता है। इसके बाद में दिया हुआ है इन्होंने फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? अगर हम सड़े गले खाने को खा लेंगे तो वो हमको नुकसान कर जाएगा और फूड पॉइजनिंग कर देगा। फूड प्रिजर्वेशन, खाने को सुरक्षित रखना ताकि खाना खराब ना हो, कहलाता है फूड प्रिजर्वेशन। इससे कई कम तरीके दिए। केमिकल मेथड, तेल मिला दें या नमक मिला दें तो ये क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव कहलाता है। देखा हो अचार के अंदर नमक डालते हैं और तेल डालते हैं। इसके अलावा अलग से इन्होंने कॉमन सॉल्ट का अलग से पॉइंट दे दिया। आंवला है, रा मैंगोज यानी टर्मिंड माने हो गई इमली, रा मैंगोज माने आम का अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। शुगर में जैम और जेली किसमें सुरक्षित रखे जाते हैं? चीनी के घोल में। ऑयल या विनेगर में क्या? सिरके में या तेल में क्या चीज़ें रखी जाती हैं? देखा हो मीट मछली वगैरह होती है या फ्रूट्स होते हैं, इनको हम अगर विनेगर में डुबा के रखते हैं तो बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है। हीट कोल्ड ट्रीटमेंट से किसी चीज़ को अगर हम गर्म ठंडा कर दें, दूध को एक बार गर्म कर देते हैं तो वो घंटों ख़राब नहीं होगा, फिर गर्म कर दें तो और देर तक ख़राब नहीं होगा। ऐसी किसी चीज़ को फ्रिज में रख दें तब भी वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। किसी चीज़ को पास्चुराइजेशन का मतलब समझिए, किसी चीज़ को, दूध को जैसे हमने पानी को गर्म किया 70 डिग्री पे, दूध को गर्म किया और एकदम से ठंडा कर दिया, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? जब हम गर्म करते हैं तो वो अपने चारों ओर ऐसी सेल बनाते हैं जो गर्मी को बर्दाश्त करे। एकदम से ठंडे होने पे वो सेल टूट जाएगी और ये मर जाएंगे सारे। स्टोरेज और पैकिंग, देखा होगा ड्राई फ्रूट वगैरह को पैकिंग में रखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है समझिए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फली वाले पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और राइजोबियम जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन लाइटनिंग से फिक्स होती है। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है ये घूम फिर के पहले आगे मिट्टी मिलती है, मिट्टी से वापस एयर में मिल जाती है। इस पूरे जैसे वाटर साइकिल पड़ी थी वैसी नाइट्रोजन साइकिल होती है। देखिए एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन लाइटनिंग से ये क्या होगी? मिट्टी में मिल जाएगी और बैक्टीरिया इसको वापस तोड़ के डिकम्पोज करके एटमॉस्फेयर में बना देंगे। प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, एनिमल इसको खाएंगे, डेथ हो जाएगी, वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। इसके अलावा तरीका दिया नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया इसको फिक्स करेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। तो ये नाइट्रोजन घूमती रहती है। इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर 4।
तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और 4 दोनों को आप फेयर कॉपी में कर लीजिए। चैप्टर 2 मैंने पढ़ा दिया है। चैप्टर 4 का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। इसको मैं पढ़ाऊँगा अगले पार्ट में। थैंक यू।